मेरी तरफ से सारी बहनों को हाथ जोड़कर राम राम। आज हम आपके सामने फागुन कृष्णा विजय एकादशी की कथा सुना रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। युधिष्ठिर बोले, फागुन कृष्णा एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसका नाम विजया है। यह व्रत करने वालों को सदा विजय देने वाली है, पापों को हरने वाली उत्तम कथा को मैं करता हूँ, उसे सुनो। जब रामचंद्र जी ने वनवास के समय सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया तो सीता को रावण हर कर ले गया। उस दुख से रामचंद्र जी बहुत दुखी हुए। वन में भ्रमण करते हुए आसन मृत्यु जटायु को देखा और कबंध नामक दैत्य को मारा। रामचंद्र जी से सीता जी का वृत्तांत कहकर जटायु भी मर गया। फिर रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता हो गई और बंदरों की भी सेना इकट्ठी हुई। फिर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा। राम जी की अंगूठी सीता जी को देकर बड़ा काम किया। फिर लौटकर सीता जी का सब वृत्तांत सुनाया। तब रामचंद्र जी ने वानरों के साथ समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से बोले, हे सुमित्रे, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि यह सागर अथाह जल परिपूर्ण है। लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि देव हैं। इस द्वीप में बकदालभ्य मुनि रहते हैं। यहाँ से उनका आश्रम 2 कोस है। उन्हीं प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि से पूछिए। लक्ष्मण जी के इस सुंदर वचन को सुनकर रामचंद्र जी बकलादभ्य मुनि के दर्शन के लिए गए। दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को रामचंद्र जी ने प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि यह समझ गए कि किसी कारण से इन्होंने मनुष्य देह धारण किया है। फिर ऋषि बोले, हे राम, तुम कहाँ से आए हो? रामचंद्र जी बोले, हे मुने, मैं लंका जीतने को आया हूँ, आप कृपा करके उपाय बतलाइए। मुनि बोले, हे राम, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहूँगा जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र विजय हो जाएगी और राक्षसों सहित लंका को जीतकर विशेष कीर्ति होगी। तुम एकाग्र मन से इस व्रत को करो। फागुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से तुम्हारी जीत होगी। इस व्रत की विधि को सुनो। दशमी के दिन मिट्टी का कलश बनवाएं, ठंडी के ऊपर सप्त धान्य रखकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें। उसमें 5 पल्लव रखकर कलश के ऊपर सकोरे में जो रखे उसके ऊपर नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें, विधि पूर्वक पूजन करें, मूर्ति समेत उस कलश को विद्वान ब्राह्मणों को देवें। हे राम, इस विधि से सेना समेत यत्न पूर्वक इस व्रत को करो, इससे तुम्हारी विजय होगी। इस वचन को सुनकर रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इसके करने से रामचंद्र जी की विजय हो गई। बोलो एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, गोविंद गोपाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो व्यास माता की जय।